जेरी ओस्मान, जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप का नाम रखा क्वांटिटी ग्रुप। उनसे कहा गया आप जितनी फोटोज हो सके उतनी फोटोज खींचे, क्वालिटी की चिंता मत करना। वहीं दूसरे ग्रुप का नाम रखा गया क्वालिटी ग्रुप। उनसे कहा गया आपको सिर्फ एक फोटो खींचनी है, लेकिन वो परफेक्ट फोटो होनी चाहिए। दोनों ग्रुप को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। फिर जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही शॉकिंग था। सबने एक्सपेक्ट किया था कि क्वालिटी ग्रुप की फोटो सबसे अच्छी होंगी, क्योंकि उन्हें पूरे 1 हफ्ते में एक फोटो खींचनी थी सिर्फ। लेकिन हुआ उसका उल्टा। क्वांटिटी ग्रुप ने ना सिर्फ ज्यादा फोटोज ली, बल्कि उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। आप सबने ऐसी सिमिलर स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी होगी। कमेंट में बताओ कहाँ सुनी है। एक हिंट दे रहा हूँ, ये एक वेब सीरीज की है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो हमको ऐसा रिजल्ट क्यों मिला? क्वांटिटी ग्रुप की फोटोज इतनी अच्छी क्यों थी, जबकि उन्हें तो बस ज्यादा से ज्यादा फोटोज लेनी थी? तो इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम सबके साथ पता है क्या दिक्कत है? हम सब परफेक्ट चीज के पीछे भागते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, साइड हसल। हम सब ढूंढते रहते हैं सबसे आसान तरीका सबसे ज्यादा पैसे कमाने का। अलग अलग वीडियोस देखेंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे। हम बेस्ट तरीका खोजने में इतना उलझ जाते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। बस इधर से उधर स्विच करते रहते हैं। मेरे को एक बार एक बंदे का डीएम आया था। वो बता रहा था कि उसने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ ली हैं पैसे कमाने के ऊपर। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और भी ऐसी कई सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ के बैठा था वो। तो मेरा उसे सिर्फ एक सिंपल सवाल था, कितना कमा लिया? तो यार देखो, हम सबको पता है कि बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। तो हम सब भी बस बैलों की तरह बुक्स पढ़ने में लग जाते हैं। खूब सारी बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि इन बातों का अप्लाई भी तो करना होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। रिच डैड पुअर डैड को कम से कम 15 से 20 लाख लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन उसमें से अमीर कितने लोग बने? एक भी नहीं। उस बुक की बातों को अप्लाई करने से अमीर बनोगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं। तो देखो भाई, मोशन और एक्शन में फर्क होता है। अब मैं सोचूं कि मैं इस बुक पर वीडियो बनाऊंगा, कि ये चीजें बोलूंगा, ये टॉपिक्स कवर करूंगा, तो ये हुआ मोशन। और जब मैं वीडियो बनाने बैठूं तब हुआ एक्शन। अब देखो, हमारा दिमाग बहुत आलसी है, वो आसान चीजों के पीछे भागता रहता है। जब हम प्लान बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीजें करेंगे, तो हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। हाँ, ये थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आपको रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। याद है स्कूल में रिजल्ट के एग्जाम के टाइम पर हम टाइम टेबल बनाते थे, लेकिन जब पढ़ोगे तभी तो नंबर आएंगे। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, एटॉमिक हैबिट, आप सबने इस बुक का नाम जरूर सुना होगा। तो हमारे चैनल पर इसकी पूरी सीरीज चल रही, जिसमें हम इस बुक को बहुत ही डिटेल में समराइज कर रहे हैं। ये सीरीज की 4th वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो, कोई भी आदत डालने का सबसे पहला रूल है रिपीटिशन। आप जो काम जितनी बार करोगे उतनी जल्दी आदत पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं कि आदत डालने में कितना टाइम लगता है, जबकि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक आदत डालने में कितना एफर्ट लगता है। ये मैटर नहीं करता कि वो 21 दिनों या 30 दिन या 300 दिन। आप कितनी बार वो काम करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मैटर करता है। तो नई हैबिट को डालने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस काम को आसान बनाना पड़ेगा। किसी भी नई आदत को डालने का एक लॉ है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो देखो भाई, एनर्जी बहुत प्रीशियस है और हमारा दिमाग ऐसे वायर हुआ है कि उसको बचा के चले। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे तो हम सबसे ईजी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे पढ़ाई हो इंस्टाग्राम में, आप इंस्टाग्राम चूज करोगे, अनलेस आपका अगले दिन एग्जाम ना हो। अगर आप सोचोगे कि मैं रोज 100 पेज पढ़ूंगा तो शुरू में मोटिवेशन की वजह से कर लोगे, लेकिन 1-2 दिन बाद बहुत बड़ा काम लगने लगेगा तो आप क्विट कर दोगे। वहीं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, तो उसके रिपीट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आपने पूरे दिन भर के काम को एनालाइज करोगे तो पाओगे कि मोस्टली काम में बिल्कुल भी एफर्ट ही नहीं लगता। तो जैसे आपको जिम ज्वाइन करनी है तो वो जिम ज्वाइन करो जो तुम्हारे घर के एकदम पास है, या आपके ऑफिस जाने के रास्ते में। तो वहां जाने के लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो भी चीजें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है उसे हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं। फ्रिक्शन की तरह वो भी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जापानीज कंपनी आज इतनी सक्सेसफुल क्यों है? उन्होंने अपने वर्कर के लिए हर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन को हटा दिया। आज जो भी सक्सेसफुल कंपनीज है, अमेजोन, गूगल, ओपन आई, वो सब हमारी लाइफ बहुत ईजी कर रही है और फ्रिक्शन को हटा रही हैं। इसका मेन आइडिया है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें सही चीज़ हम आसानी से कर पाए। अगर आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है तो अपने बेड के पास एक बुक रख दो। जॉगिंग पर जाना है तो लोअर टी शर्ट एकदम सामने रख दो। जब भी काम करो फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फ़ोन चलाने के लिए आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, तो काम हम आसानी से कर पाएंगे।
मैं सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देता हूँ, तो जब भी मुझे चलाना होता है वापस डाउनलोड करके लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे मैं इसे हफ्तों तक अवॉइड कर सकता हूँ। रिसर्च में पाया गया है कि हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उसका 40 to 50% हम आदत में करते हैं। आदतें हमारी ऑटोमेटिक चॉइसेस होती हैं जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। रोज़ हम हज़ारों डिसीजन छोटे मोटे लेते हैं जो बताता है कि हमारा दिन कैसा रहेगा। आप ये चार्ट देखिए, एक आदत से दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे चेन बनती जाती है। रोज़ हमारे पास बहुत छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जिनको हमें मास्टर करना पड़ेगा, जैसे बुक पढ़ना या एक्सरसाइज, फ़ोन चलाना या मेडिटेशन करना है। बस इन डिसीजन को मास्टर कर लो, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, रोज़ 10 रैश स्टेप चलना आसान है या 10 मिनट वॉक करना? ऑब्वियसली 10 मिनट वॉक करना। एक रूल है, 2 मिनट रूल। आपको जो भी नई आदत डालनी है वो बस 2 मिनट में हो जानी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि वो एक दिन में बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है छोटे छोटे चेंज लाना। अपनी आदत को बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे एक बुक खत्म करने से आसान है रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना। 1 घंटा जिम करने से आसान है जिम बैग लेकर घर से निकलना। इसके पीछे मेन आइडिया है कि आपकी नई आदत को जितना हो सके उतना आसान बनाना, और जब आप उसे शुरू कर दोगे तो उसे कंटिन्यू करना तो बहुत ही आसान है। रोज 10 स्टेप चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 10 मिनट चलना बहुत आसान। तो आप 2 मिनट रूल को ऐसे फॉलो कर सकते हो। आप कई लोगों को लगेगा रोज एक पेज पढ़ने से क्या होगा। इसके पीछे गोल सिर्फ ये गोल नहीं कि रोज एक पेज पढ़ना, बल्कि पढ़ना शुरू करना। पहले एक बार शुरू तो करो। हाँ, अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी तुम आप पर। और तुम यहाँ क्या करो, जाकर पढ़ो जाके पक। एक दिन में खूब सारा काम करने की बजाय रोज थोड़ा थोड़ा काम करो जो तुम कंसिस्टेंटली कर पाओ। अब अगर ये ट्रिक काम नहीं कर रही तो मेरे पास एक और तरीका है। मान लो तुमको जिम ज्वाइन करना है तो जिम जाओ और टाइमर लगा कर सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करो और फिर चले आओ। ऐसे 10-15 दिन करो, फिर तुमको लगने लगेगा कि यार अब आ ही रहे रोज तो कर ही लेते हैं। एक राइटर थे विक्टर ह्यूगो, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। पब्लिशिंग कंपनी ने उन्हें 1 साल का टाइम दिया था बुक लिखने का, लेकिन 6 महीने कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। वो बाकी प्रोजेक्ट में बिजी हो गए और इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गए। जब आधा टाइम निकल गया तब उन्हें याद आया और अब इन्हें समझ आ गया कि अब काम टाल नहीं सकते। फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो शक्तियाँ इंजीनियर भी यूज़ करते एग्जाम के एक रात पहले। इन्होंने क्या किया, अपने सारे कपड़ों बाहर जाने वाले कपड़ों को एक कवर में बंद किया और उस पर ताला मार दिया। अब जब ये दिन भर घर पर रहेंगे तो आराम से बिना डिस्टर्बेंस के बुक लिख सकते हैं। ऐसे उन्होंने अपनी डेडलाइन के 2 हफ्ते पहले बुक कंप्लीट करके दे दी। तो अगर इस वीडियो को एक लाइन में समराइज करना है तो वो ये होगी, अच्छी आदत को आसान बना दो और गलत आदत को मुश्किल। तो इस वीडियो में इतना ही। रिच डैड पुअर डैड, सेटल आउट ऑफ नॉट गिविंग अ करेज टू बी डिसलाइक्ड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसी कई सारी बुक्स की समरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाकर देखना ज़रूर। और क्या ही करूँ मैं यार, सब्सक्राइब कर दबाओ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। जा रहा हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।